ये ग्राम है भीरा का गढ़ी फार्म, गन्ना विकास परिषद गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी। और आप हमारे साथ देखिए प्रगतिशील कृषक हैं सरदार परमजीत सिंह खैरा जी। ठीक है सर। और गन्ने की अच्छी खेती करते ही हैं, और जो भी फसलें हैं कम से कम ये अच्छी खेती ही करते हैं। और गन्ना भी कम से कम ये सैकड़ों एकड़ लगाते हैं और अच्छी क्वालिटी से। तो देखिए इसमें जिस खेत में खड़े हैं इसमें भी गन्ना था, तो इसमें देखिए पेड़ी गन्ना काट करके इन्होंने फसल चक्र के रूप में कोई नई फसल बोई है। और लगातार गन्ने पे गन्ना लेना भी नहीं चाहिए। जब आप कोई फसल बदल देते हैं तो अगली बार जो है गन्ना और भी अच्छा होता है। तो आप देखिए इसी पे थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ कि कौन सी फसल है और कब बोई गई है और कब कट जाएगी, और इसके बाद ये कौन सी और फसल लेंगे और फिर गन्ना कब कब बोएंगे। तो परमजीत जी, जी सर। ये जो है फसल ये काहे की है? सर मक्का मक्का। लगा जी। तो मक्के की शुरुआत लगता किया है आपने इस बार? जी सर, काफी लोगों ने वैसे बोया है। अच्छा, तो जी, अपने ये क्षेत्र में। अनुभव कहाँ से हुआ कि गन्ने के बाद मक्का लिया जाए? सर गन्ने इसका मक्के का अनुभव तो नहीं था, ये सर जो कम उत्पादन हो रहा था लगातार, तीसरा साल था गन्ने का का। जी। तो यानी जमीन को बदला जाए? जमीन को जी बदला जाए। अच्छा जी, क्योंकि सामान सर उतना ही पड़ रहा, उत्पादन नहीं दे रहा। अच्छा, गन्ने फसल पे गन्ना अगर आप लेते हैं तो जी उतना उत्पादन नहीं नहीं देता। दे रहा, फसल अच्छा। चक्कर नहीं सर बढ़िया बन पा रहा था। तो हाँ, थोड़े तो ये इसमें गन्ना कब कट गया था? गन्ना सर शुरू में जनवरी में ही कट गया था। तो जनवरी में कटने के बाद फिर खेत कैसे तैयार किया? क्या मतलब बड़ा अच्छी तैयारी है खेत सर की? इसको रोटावेटर लगाया पहले तो। अच्छा इसको रोटावेटर लगाने के पश्चात फिर इसको एमबी से पलट दिया, एमबी प्लाव से अच्छा, पलट दिया एमबी प्लाउड गहरा जी, जो वाला। गहरी जुताई कर दी। जाहिर सी बात गन्ने का खेत था हाँ, तो 2 हैरों लगा के फिर एमबी प्लस से पलट के फिर इसकी अपने पटेला लगा के पानी भर दिया गया। अच्छा जी। तो कितना रकबा है इसका पूरा जो सर इसका 13 एकड़ है जी। 13 एकड़ मक्का जी। आपने लगाया। अच्छा, तो ये मक्का बहुत ही संवेदनशील फसल है। गन्ना अपना मजबूत है, अगर उसमें जी। चाहे बाढ़ भी आ जाए और चाहे आग भी लग जाए जी, जी, जी। और हो ही जाता है। ये बहुत संवेदनशील फसल है, हालांकि ये कम दिन की है, वो पूरे साल की हाँ फसल सर, ये है। लगभग लेकिन 95-100 चूंकि ये दिन। हाँ कम दिन की है, 90 दिन की या हाँ, 95 90-100 दिन दिन की की। फसलें जी। हैं। तो ये थोड़ा संवेदनशील थोड़ा सा फसल सर है। यहाँ पे बीजों पे डिपेंड करता है, इसमें कई बीज हैं, हमने सुना है लोगों से, हम तो ये पहली दफे बोया है कि कुछ बीज 10 दिन कम, कुछ ज्यादा, लगभग 95-100 दिन की हाँ फसलें हाँ, हैं। प्लस माइनस 10 जी, जी, जो भी जी, बीज होंगे। जी, और मक्के में मोस्टली हर बार नया सीड प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि जी। ये सबसे ज्यादा अगर संकरण का प्रयोग किया गया है हाइब्रिडाइजेशन का, तो वो मक्के में ही हुआ है मक्के में ही बीज हो। के काम। और जी, हर जी, जी। साल इसमें नए बीज की जरूरत पड़ती है। पड़ती। और इसलिए कह रहे हैं कि ये तापक्रम के प्रति काफी संवेदनशील क्रॉप है। इसकी गन्ने की तरह ये मर्जी नहीं है आप जब चाहेंगे बो देंगे। जी, जी। तो इसमें एक बुआई का समय निश्चित है। जी, जी, तो बिल्कुल। जब आपने बोया होगा तो आपको ये लगा होगा कि इस तिथि तक ये मक्का बो जाना चाहिए और उसके बाद बचना चाहिए। सर कुछ बीज तो जो हैं वो 5 फरवरी से लेके हाँ फरवरी को बोने वाले हैं 5 को। अच्छा, कुछ फिर 10-15 फरवरी को बो जाएं। 15 फरवरी तक बो 15 जाए, बो जाए। उसके बाद तापक्रम बढ़ेगा जी। तो वहाँ असर पड़ेगा क्या? यानी वो जो दाना बनेगा जी, जाके, उनमें यानी सर एंड में ज्यादा गर्मी और सारा, फिर उधर पानी काल का जो कई दफा लेट जल्दी बारिशें हो जाती हैं, वो हाँ प्रभावित हाँ, ना कहीं वो भी करते हैं। है। और ये जो जी, इसका परागण होता है जी, ना नर और मादा जी, का, जी, जी, जो उसका ऊपर जीरा होता है और जो जी, सिल्क होता है बाल बाल में जो निकलता बिल्कुल। है, उनके लिए टेम्परेचर बड़ा ऑप्टिमम होना चाहिए जी, जी, परागण के लिए, नहीं तो बिल्कुल, बिल्कुल। डंठल बन जाएगा, दाने बड़ा दूर दूर पड़ते दूर हैं। पड़ेंगे, हाँ, तो फिर इसलिए रह मुझे लग जाएंगे। रहा है कि फरवरी 15 तक अगर जी, बो जाए तो बहुत बेहतर है। सर 15-20 का बड़ा सही सटीक बहुत समय है सही जी। है, सही जी, है। उसके बाद तो फिर बड़ा सावधानी इसमें जी, बरतनी जी। चाहिए। और बाकी सर अपने अलग-अलग किसानों का अपने अपना प्रयोग है, प्रैक्टिकल है, क्या करते हैं अपने हाँ, खेतों में। लेकिन ये जी। तापक्रम का ध्यान रखना जी, पड़ेगा जी, जी। बुआई के जिन्होंने समय। बो रखा उनको थोड़ा ज़्यादा अनुभव है कि कौन-सी तारीख से ठीक है, लेकिन हमें ये लगा कि ये सही, हम भी लेट हो गए थे सर थोड़ा। अच्छा ये 25-26 फरवरी की बोई है सर। अच्छा, 25 सर फरवरी बीज को नहीं इस साल मिला, बीज की बड़ी मारामारी हो गई मारामारी थी? रही जी। अच्छा, जी। तो ये कौन सा बीज होगा जो मक्का आपने ये बोया? सर अपना इसका है अपने 9808 करके अच्छा, नंबर है। तो आपने जब इसकी बुआई किया तो फिर ये पूरा खेत की तैयारी करके जैसे आपने बताया और इसमें रोटावेटर लगा दिया, जी, तो जी। बुआई हाथ से की गई मशीन से की गई? नहीं सर मशीन से। मशीन से। जी। तो एकड़ में इसका बीज कितना लग जाता होगा? ये सर 9 किलो। 9 किलो, जी। 7 से 9 किलो बीज जी, पे जी, डिपेंड 9 करता है। सवा 9, 9 सवा 9, 9 किलो लगता है। 9 हाँ, से कम नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसे लोगों से हमने पता किया, बताया उन्होंने। अच्छा जी, प्लांटर है सर, ये विदेशी तकनीक का ही प्लांटर है ये। ये वैक्यूम से दाना उठाता है। अच्छा, वैक्यूम से दाना उठाता जी, है। जी, और जी। ये पौधे से पौधे की दूरी 7 इंच ये पे है? 7 इंच है सर। हम्म, ये सर वैसे सेटिंग हो सकती है, हमने उनसे पता किया 9 था। इंच तक, जी, हो सकती है। 7 से 9 इंच तक जी, हो सकती है। जो बो रहे थे उनसे पता किया था, उनका तो कहना था। उस हिसाब से रेट सीड का थोड़ा अंतर हो जी, जाता हो होगा। सकता थोड़ा। हाँ, जी। 7 से जो 9, तो बीज तो कम ही लग रहा है। हाँ, बीज तो सर कम है। तो ये पौधे से पौधे की दूरी ये सर 7 से 9 हो सकती है। जी, जी। और ये जो लाइन से लाइन की दूरी है ये 2 फीट है ये सर। 2 फीट है। जी। अच्छा, तो बुआई के समय में इसमें जो खाद एवं उर्वरक है जी, क्या क्या जी। देना चाहिए? सर ये एक अपने कैसी आपकी खेती है,
हाँ, हल्के खेत हैं, अच्छे खेत हैं, आपने क्या उसमें प्रयोग करना है? फिर भी ये डीएपी डाली वैसे सर हमने। अच्छा, फिर भी ये मक्का है, हाई फीडर क्रॉप है, इसको हाँ। पोषक तत्व ज्यादा ये चाहिए। वैसे सर हमारे हिसाब से तो इसे 2 बोरी डीएपी मिलनी चाहिए 2 बोरी डीएपी। जी। अच्छा, आधी बोरी यूरिया मिलनी चाहिए, अच्छा, आधी बोरी पोटाश मिलनी चाहिए। अच्छा। तो जी। गन्ना से मिलता जुलता है बुआई के जी समय में। सेम वही है, और सल्फर नीचे सर बो दें। सल्फर वो बुआई से पहले। जी जी जी, इतना डाल, अच्छा। ये तो होना ही इतना चाहिए। हम्म। सर इसमें और बात है, जो पेड़ी जिन खेतों से हम, आप साल की फसल पहले गन्ने की रहती है, जी पेड़ी है या बुआरी है, कोई जी भी अक्टूबर कह लीजिए, जी जी। सर 1 साल पूरा दम, 1.5 साल दम तो पहले लग चुका होता है उन खेतों का। हाँ हाँ, बिल्कुल। पेड़ी वाले खेतों में आवश्यकता इनकी खाद की हमारे हिसाब से होनी चाहिए इतनी। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। जिन सज्जन कई लोग आलू की उसमें बोते हैं, आलू के खेतों में, वो हो सकता है इससे खाद थोड़ी 1 बोरी डीपी कर लें। हाँ, आलू थोड़ा पत्ती वत्ती गिरती है, और जी जी जी, वो आलू वाला वैसे भी। आलू में ठीक ठाक खाद का हम्म। वो रहता है हिसाब, तो ये हो सकता है। ये मशीन जिसे आपने बुआई कराई है, एकड़ में कितना समय ले लेती है बुआई के ये लिए? सर वैसे समय तो कुछ भी नहीं लगता, बढ़िया ड्राइवर अगर जानकार है, बड़ा परफेक्ट है, तो ज्यादा कुछ समय नहीं, आप तैयार कर लीजिए कि बुलाइए, किराए पे बोते हैं, बड़ा विद्वत बो के गए, तो ज्यादा समय नहीं लगा। कितना किराया लेते हैं वो? सर 1500 रुपए 1500 रुपए एकड़ का? जी जी। तो मुझे लग रहा है मशीन की स्पीड के हिसाब से तो 20-25 मिनट में एक एकड़ हो जाएगा। हाँ लगभग सर, ये आप मान लीजिए कि 4-5 घंटे लगे। 4-5 हाँ घंटे? 4-5 घंटे लगे। हाँ, तो 13 एकड़ है करीब, तो जी वही जी, जो आधा घंटे का हो, हाँ जी, करीब करीब। 10 मिनट उन्होंने चाय वगैरह पिया, बाकी कोई ऐसा हम्म। अच्छी चीज है। और महंगा प्लांटर भी है सर, ऐसा सब किसान लेने का फायदा भी नहीं, हाँ हाँ। जो ले रहे हैं काम बिल्कुल। कर रहे हैं उन्हें भी काम मिलता है, आप बुआ लीजिए। अच्छा, किराए पे? जी जी, वैसे मेरे ख्याल 4-5 लाख का या 6 लाख का शायद वो अच्छा, है। जिससे आपने बुआई कराई जी है। जी अच्छा। तो बुआई के समय में कहते हैं कि जब ये बो जाए बीज, तो जी। कम से कम इसकी 2-3 पानी बड़ा सावधानी पूर्वक लगाने चाहिए। हाँ सर, जैसे आज सर बुआई इसकी हो गई, एक जी। पानी तो सुबह ही लगना चाहिए कायदे से। सुबह ही लगना जी, चाहिए। फिर अब अच्छा। घास वाली स्प्रे कर दीजिए, पेंडामेथिलिन वगैरह पेंडामेथिलिन, वो ताकि कर न दीजिए। जमे। अच्छा। हर हफ्ते पे लगभग सर पानी है इसका। ये कहते हैं कि पहले 3 पानी में बड़ा सावधानी जी, बरतनी इसके चाहिए। ऊपर सर इसका टेक्निक, ऊपर ना पानी चढ़ने दें, अच्छा। आप इसकी नाली में ही पानी चलाइए। हाँ, सीलन जाए जी उसको। सीलन जानी चाहिए, अच्छा, सीलन जानी जो चाहिए। सीलन की रेस से दाना जमे। हाँ, यानी और जब तक अंकुरित न हो जाए, जी, तब तक पानी, हाँ, 3 पानी, बिल्कुल 3 आप सही पानी कह रहे बड़ा हैं, हाँ बिल्कुल। सावधानी पूर्वक इसमें लगाना एक चाहिए। सर इसमें और बात है कि आप प्लेवा ना कीजिए, सूखे में बोइए। सूखे में बो दीजिए। ऐसा क्यों? सर पानी लगना होता है, जैसे पानी लगना ही होता है। जैसे आज बुआई की सुबह आप पानी लगाइए, हम्म। और पानी भी को खास सर लगता नहीं है, काफी रकबा दिन भर में भर जाता है, अच्छा, क्योंकि हाँ, नालियों में। इसी नाली में पानी चलना होता है। जी, नाली में जी। चलना, सीलन जानी होती है। और बाद वाली सर जितनी भी सिंचाइयां हैं, कोई भी फसल हमने हिसाब लगाया है सर, जो भी देखा है सर, सीलन ही चाहती है। क्या सीलन ही गन्ना चाहते है, हैं, एक्सेसिव पानी तो नहीं जी, चाहिए। धान भी सर नहीं चाहता धान खड़ा भी नहीं पानी। चाहता। हाँ। धान की बीमारियां हम लोग पानी भरा रखने से खुद बुलाते हैं, हाँ, ये जबकि भी है। खड़ा पानी धान नहीं चाहता, गेहूं तो नहीं ही चाहती। हाँ। तो जब से आपने इसको बो दिया, तब से, यानी कब का बोया है ये? ये सर 26 फरवरी का है, 26 26 फरवरी का है। जी। तो 26 फरवरी आज 1 महीने में है। हाँ लमसम 26 तारीख ही है आज। महीने की। हाँ, और देखिए 1 महीने का ये हो गया है, और जी। करीब ये, अगर हम इसकी बड़ी वाली पत्ती दें तो ये करीब 2.5 फीट से ज्यादा हो गया होगा। जी हाँ सब 2.5 फीट लगभग, के हाँ आसपास। मान लीजिए सवा 2-2.5 है। पास है। कुछ सर प्रभावित हो गया, इसमें सुंडी का प्रकोप हो गया। हाँ, सूंडी का है, मैं देख भी रहा था, जी। मेरे हाथ में थी, देखिए जी कहीं जी टिक जी। गई अभी। तो जब आपने बुआई के समय में इसमें उर्वरक वगैरह डाला था, उसके अलावा भी कुछ अभी तक डाला है आपने? नहीं सर, यूरिया दे चुके हैं। यूरिया कितना दिया एकड़ के ये हिसाब सर 35 किलो लगभग दिया एकड़ का। अच्छा, ये जी। बुआई के कितने दिन बाद दिया होगा? ये सर पानी लगाने के बाद तीसरे पानी पे दिया। तीसरे पानी। जी। तो तीसरा पानी लग गया होगा 7 करीब दूनी 14 साल, वही भाई 21 दिन पे ही। 21 दिन पे दिन। तीसरा पानी। जी, हम्म। लगभग 7-8 दिन, अब 7-8 कब दिन। इसमें, अब तो यूरिया की जरूरत पड़ेगी? हाँ सर पड़ेगी, अभी यूरिया तो पड़ेगी। तो कब यूरिया आप डालेंगे? सर इसका अभी निराई हो रही सर, खुरपी चल रही है जी। अब, मान लीजिए 2-4 दिन बाद फिर पानी लगाएंगे, फिर एक यूरिया, हमारा मन है कि 35-30 किलो की यूरिया हल्की इसे देंगे। अच्छा। या रुक भी सकते हैं, एक और अगर जरूरत पड़ी देंगे, नहीं तो कुछ स्प्रे कर देंगे। अच्छा, स्प्रे कर जी। 19 वगैरह का हाँ कर ऐसा कुछ सकते कर देंगे सर, हल्का फुल्का। दवा कितनी बार डालने की जरूरत पड़ जाएगी? दवा हमें सर लग रहा है एक हम स्प्रे कर चुके हैं। किस तो चीज का? सर क्लोरो और लेमडा। अच्छा। जी, एक स्प्रे तो आप वैसे वो एकड़ के हिसाब से कितनी दवा का प्रयोग करते सर हैं? आधा लीटर डाली थी। आधा लीटर, ये दोनों मिक्स होती थोड़ा, है? हाँ जी, हाँ लेमडा मिक्स डाला। कितने लीटर पानी में? सर 200 लीटर में। 200 लीटर 200 एक एकड़ में? जी जी। लेमिडा और, नहीं जी। लेमिडा और लेमडा और जी क्लोरोपाइरिफॉस। जी। अच्छा। तो ये तो कई बार जरूरत पड़ सकती है। ये सर वैसे 2 हमारे हिसाब से जहर जरूर पड़ जाएंगे सर। अच्छा, 2 बार जी, पड़ जी। जाएंगे। आकार प्रकार इसके देख के, सुंडी का जैसा अटैक है ना, तो हाँ, हो नजर जाएगी। रखेंगे, जी, अगर जी। जरूरत होगी तो इसको डालेंगे। अच्छा, तो ये माने कि ये फसल 90 दिन की तो जरूर है, जी जी, लेकिन ये जो तत्व है, पोषक तत्व है, वो गन्ने के बराबर ले रही है। पूरा सर बिल्कुल। क्योंकि जैसे कहा कि आपने 3 बार यूरिया डालेंगे। जी जी पड़ेगी सर, ठीक है, पड़ेगी। तो उसमें भी हम टॉप ड्रेसिंग करते हाँ, हैं सर माइक्रोन्यूट्रन भी पड़ेगा। हाँ हाँ, सल्फर पड़ ही गया। यानी जितना गन्ने में हम साल भर में देते हैं, जी जी जी, ये 90 दिन में ले 90 लेते दिन हैं। ले लेगी।
यानी बाल बनने तक, बिल्कुल, उसके बाद तो बिल्कुल। पकने जी, लगता है जी, तो कोई जी। जरूरत नहीं है। तो चूंकि हाई फीडर है, मतलब ज्यादा पोषक तत्व चाहती, उत्पादन ज्यादा देती है ना उत्पादन कम ज्यादा दिनों में। ये तो सर खैर सुना ही है लोगों से, अभी देखा नहीं, अपने यहाँ कोई बोई भी नहीं गई अपने क्षेत्र में। अब हाँ। देखते हैं क्या सर निकलता है। ये तो अब मैं चीज ख्याल गर्म में ही है कि क्या उत्पादन देगी, सुना है लोगों से। सर मतलब जमीन के कितना? आकार हाँ। पर सर 45-50 कुंटल हमें बताया गया था अच्छा। जी, जिनसे बीज लिया। हम्म। अब बाकी सर देखते हैं जैसी जमीन का। प्रजाति के अनुसार लोग कहते जी हैं हाँ, 60, थोड़ा 70, 80 कुंटल तक हो जाता है। अब सर हम तो इसमें नहीं कुछ बयानबाजी कर सकते। 80 कुंटल सर बहुत हो गया। हो सकता है 45-50 कोई कुंटल भी सीधे अगर मक्का, अब कह नहीं सकते, हो सकता है सर। हाँ। चलो, आप एक नया अनुभव जी, जी, होगा, जी। जो अपने अपने हिसाब से लोग बताते जी, हैं। जी, बिल्कुल। कोई 50 कहता हाँ, है, हाँ। कोई 60 जी, कहता है, जी। कोई 70, कोई 80 भी कह देता है। जी, जी। लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा इस बार आपसे पता लगेगा जी, जी। कि ठीक अपने होगा। क्षेत्र की जमीनों में क्या उपजाऊ और हाँ, क्या जमीन उत्पादन का भी रहता असर है। जी, पड़ता जी, है। बहुत जमीन सर वो तो असर है। जी, सेवा भाव और खेत की तैयारी, जी, जी। समय पे बुआई, वही जी, समय पे कीटनाशक, जी, जी, रोगनाशक का बिल्कुल, प्रयोग बिल्कुल। और खाद उर्वरक, इनका सबका असर जी, पड़ता जी, है। ये सर बड़ा प्रभावित हाँ, करता है चीज को। केवल लोग कहते हैं कि हमको बीज अच्छा मिल जाए तो हाँ। बीज से ही हमारा, जैसे गन्ने में 400 कुंटल हो नहीं, जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं, नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बाकी है। खेत की तैयारी, जैसे गहरी जुताई या इस बिल्कुल, तरीके से बिल्कुल होता सही। है, तो हर फसल में वो चाहिए जी, जी, समय समय पे निगरानी। बिल्कुल सही अच्छा, है जी। तो इसमें ये बाल कब तक आने लगेगी? अब देखिए सर, इसका 3 में क्या है, अभी तो इसका छोटी स्टेज ही एक है। महीने का हो गया तो एक हाँ, महीने के लमसम। अंदर बाल निकल आएगी। हाँ सर, बिल्कुल। जीरा और हाँ, बाल बढ़वार साथ सर में। काफी तेजी हाँ, से ले बढ़वार रही है। ठीक है, जी, क्योंकि जीरा और बाल साथ में बिल्कुल, निकलती बिल्कुल। है ताकि उनका परागण टाइमली हो, ठीक है सर। नर और मादा का। जी, जी, जी। हम्म। पहले सर देसी मक्का घर पे बोया करते थे खाने के लिए। उसमें ककड़ी और फूट भी बोई जाती थी। हाँ, ये तो कभी बोया ही नहीं। हाँ, ये नहीं बोई। अब हाइब्रिड चीजें हैं, जो पता नहीं सर आकार प्रकार क्या लेगी। हम्म। लमसम मेरी बढ़वार बहुत अच्छी है जी। बढ़वार बहुत ठीक है। अच्छी है, और हल्का सा कहीं वो वही कैटरपिलर कहीं दिख रहा था। हाँ सर, फिर ये कब इसमें दवा स्प्रे किया? ये होगा जी 5वां 6ठा दिन है जी। हाँ हाँ, तो वो नियंत्रित हो जाएगा जी। उसमें। अभी तो इसमें कोई ऐसा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी तो कहीं नजर नहीं आ नहीं रही। सर, ऐसा नहीं कुछ है। अगर होगी तो जिंक लिक्विड को डाल देंगे पानी बढ़िया। जैसे इसमें अब तक कितने लग गए? सर इसमें 4 लग गए जी। 4। कितने पानी लग जाएंगे? सर देखिए, अब मान लीजिए महीने की होगी, 2 महीने का इसमें पीरियड आपका और रह गया, इसका लमसम मान लीजिए 60 दिन रहेगा। 4 पानी और लग जाएंगे? हाँ, ज्यादा लग जाएंगे सर। ज्यादा लग हाँ, जाएंगे। मान हाँ, लो। गर्मी का मौसम हाँ, है। बूढ़ा सर एक बार जैसा। पत्तियां जब टच कर जाएंगी तो नमी बनी रहेगी जी। इसमें। पर और सर मक्के में आप देखिए, जब पत्तियां अगर टच भी कर जाएं, हम्म, ये बताते हैं लोग कि ये हफ्ते 10 दिन में अपने आप सिम्टम दिखाने सूखने लगती। पानी थोड़ा ही लगेगा, हाँ हाँ। लेकिन पानी लगाना पड़ेगा, जैसे लोग बता रहे हैं जो लगा रहे हैं। एक्चुअली ये गन्ना और मक्का, ये एक ही परिवार के दोनों सदस्य हैं। अच्छा जी। हाँ हाँ। तो इसमें मिलते जुलते एक जैसे कीट भी लगते हैं ठीक और है, एक जैसे रोग भी लग रोग सकते भी हैं। लगते हैं। ग्रेमनेसी कुल का है ये। अच्छा जी। हाँ, ये जो एक ही परिवार के हैं दोनों। ठीक है और सर। वो भी C4 प्लांट है और ये भी C4 C4 प्लांट है। वो ठीक। चूंकि फिजियोलॉजिकली बातें हैं, हो सकता है वो चीजें नहीं आपको नहीं सर, समझ में हमें ना तो आए। इसका कोई ज्ञान नहीं है। क्योंकि जो C4 प्लांट होते हैं ना, जी, जी। उनका बायोमास प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक मतलब है। वो जैसे पौधा वगैरह उनका हस्तपुट होगा, जी, जी, जी। और उत्पादन भी ये अच्छा देती हैं जो अच्छा, अच्छा। C4 प्लांट। और जितनी दलहनी आपकी हैं जी, या जी। गेहूं वगैरह धान है, ये C3 प्लांट है। C3 हाँ, और 3। इनका उत्पादन सीमित रहेगा। हाँ, उनका सीमित रहता है। तो ये चूंकि C4 प्लांट है, और ये जो आपकी लाइट वगैरह है, जी, इसको जी। ट्रैप करके जो फोटोसिंथेसिस वगैरह यानी प्रकाश संश्लेषण वगैरह ज्यादा करता है। अब जो कि प्रकाश संश्लेषण वगैरह ज्यादा करेगा तो जाहिर सी बात उत्पादन भी ठीक होगा। ठीक तो होगा। गन्ना भी C4 प्लांट है और ये भी C4 प्लांट है। ठीक है तो सर। कार्बन एसिमिलेशन ये आपसे ज्यादा जानकारी करता इस है। चीज की मिली नहीं, हाँ, बढ़िया चीज है तो सर। ये उस कैटेगरी का है। सर अब अपने हमारे जो किसान भाई हैं सर, ये बदलने की जरूरत है, थोड़ा सा चेंज नहीं करेंगे तो गन्ना सर तीसरा साल है लगातार लगातार नुकसान गन्ने कर पे रहा तो है। गन्ना नहीं करना जी। चाहिए। और दूसरा सर रेट भी एक सीमित ही है। हाँ, कोई गन्ना के कटने के महंगाई बाद का एक युग देखते हाँ, हुए रेट बिल्कुल सर बढ़ोतरी ना बिल्कुल। होना और काफी क्रॉप चीजें रोटेशन हैं। तो ले ही लेना जी, चाहिए। जी, बिल्कुल सही है। तो अच्छा, ये मक्का कट जाएगा जी 90-95 दिन के बाद, फिर इसमें कौन सी फसल लेंगे? सर, वही जून जुलाई वाला धान लगाएंगे जी। धान लेंगे। जून एंड पे। अच्छा, जी, वो जी। अक्टूबर तक कट जाएगा। जी, अक्टूबर में कट तो जाता है। उसी के बाद फिर गन्ना ले सकते हैं हाँ इसमें। जी, गन्ना ले लेंगे। गन्ना अक्टूबर जी, वाला जी। अच्छा भी होता है। अक्टूबर वाला गन्ना वैसे 25-30% उत्पादन जी, अधिक जी। दे जाता है जी, बसंतकालीन की अपेक्षा। बिल्कुल ठीक है जी। और जिसके पास ज्यादा खेती हो तो 50% पेड़ी होता है, 50% पौधा होता है। जी, जी। तो पेड़ी वाले में इस तरीके से फसल चक्र ले ही लेना जी, चाहिए, बिल्कुल और सही। पौधे वाले की पेड़ी ले लेनी चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इस तरीके से जो खेत है वो थोड़ा जी। पौष्टिक बना रहता है, सर हष्ट-पुष्ट। जमीनें बदलाव तो चाहती ही बिल्कुल हैं। चाहती हैं। बिल्कुल। आपको ही अगर एक खाना खाने को दे दिया जी, जाए जी। तो आपका मन ऊब जाता है। जी, जी। हाँ, अब तो सर पर्याप्त ना तो हरी खाद है हाँ। और ना गोबर भी पर्याप्त हो सकता है। जी, हो ही नहीं सकता सर। हुँ। मतलब अगर वो कहे तो चंद लोग डेयरी खोल सकते हैं, अपना गोबर किसी को ना देंगे, उनके लिए पर्याप्त होगा। जी, जी, जी। तो पहले सर ऐसा था, गांव देहात में अपने यहाँ पर्याप्त जानवर थे, बहुत बहुतायत में सर जानवर रखे जाते थे। सर हालांकि जानवर पहले सस्ता युग था, जानवर मेन अपना धंधा था कि जानवर जोड़ रखिए, गोबर बनाइए, गोबर का एक सारे सर तत्व पूर्ति करता है गोबर। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए एक चीज़ परमजीत जी, जी, जी। इसमें लोग कहते हैं कि बस जो श्रमिक हैं बहुत कम लगते हैं।
बुआई में कहते हैं एक श्रमिक हो बक्स भर दे, हाँ बिल्कुल और सही, एक ड्राइवर ये तो है। चालक हो वो बुआई बिल्कुल। कर देगा। जी जी सर, तो ये बात सही है। है, और जी ये कहते हैं इसकी, आप लोग कहते हैं कि हार्वेस्टिंग भी उससे हो जाती है, हार्वेस्टर से, भुट्टे की। जी 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 बिल्कुल, कंबाइन है इसकी। जी हाँ, कंबाइन है। हाँ। तो ये वहाँ श्रमिकों की लागत बहुत कम है, सर बहुत फर्क है, गन्ने की अपेक्षा तो बहुत ही कम है। बहुत कम। सर गन्ने में तो ये हाल है कि आप साल भर जिस दिन से बोएंगे, आप अक्टूबर फिर बुआई हो गई, फिर फरवरी हो गई, मार्च हो गई, मतलब आप साल 1.5 साल खाली नहीं है सर। आपको गन्ने में कोई रोज नित नया काम है। वैसे आपने आकलन किया होगा कि मक्का लगाएं, और चूंकि आपने इकट्ठा ही जी पूर्वत अनुभव न होते हुए जी जी नाते बिल्कुल। रिश्तेदारों का देख करके, हाँ जी बिल्कुल, वो आपने जो जानकारी ली, रिलेटिव है पूछा। उनसे जानकारी जी लिया, जी और जब रिलेटिव के यहाँ, तो जाहिर सी बात पूरी जानकारी देंगे। जी जी तो आपने इतना गन्ना बो दिया, करीब 13 एकड़ आप जैसे कह रहे हैं। जी मक्का बुआई हाँ, की। मक्का बुआई जी किया। जी और तो ये जब सर काफी चीजों ने प्रभावित किया इसमें। पहला तो मेरा पूछने का मतलब ये था कि आपने फिर ये भी आइडिया लगाया होगा कि विगत 2-3 वर्षों में एक तो इसका बाजार क्या रहा, आपूर्ति कोई मतलब इजी हो, और रेट भी क्या रहा होगा, विगत 3 वर्षों का आपने अनुभव जरूर लिया होगा। सर इधर हमने 10 साल से देख रहे हैं, मक्का हम सर खरीद रहे हैं हर साल अपने जानवरों के लिए दाना बनाने के लिए। अच्छा। लगभग हम हर साल 20 कुंटल मक्का लेते हैं, सालाना 20-20 तो कुंटल। अब तो इसे एथेनॉल बनने लगा। नहीं सर, इथेनॉल तो सर अब पता लगा लोगों को, हमको पता, जैसे आप लोगों के द्वारा पता लगा कि प्लांट है, लेकिन हम लेते थे जानवरों के लिए। अच्छा। वो गेहूं में मिला के मिक्स करके दाना बनाते थे। इसका मार्केट रेट क्या रहता होगा? सर मार्केट रेट पहले 10 साल का आपको इधर बताते हैं कि हम 10 साल से कभी ये बढ़ा ही है, डाउन नहीं आया। अच्छा, रेट बढ़ा है। जी पहले सर 500-700 रुपए कुंटल, 1000-10, अब तो सर 2000 रुपए 3000 रुपए सूखी मक्का मिलती, मंडियों से ही हमें मिलती। किसान अपने बोते नहीं। जी। तो सर रेट का ना करके सर बदलाव किया है। अच्छा, मतलब फसल चक्र में फसल बदलाव चक्र किया भी है। सर किया है कि जो अपने बीज प्रभावित होगा गन्ने के, लागत थोड़ा बढ़ी है, तो जी। जो लागत बढ़ रही है उसको इसी तरीके से कम कर सकते जी हैं। क्या आप इसी को चेंज करके दिखाया जी किसी को आईना कि ये भी हो सकता है। हाँ, लागत कम करें, जी। खेती की अगर कई फसल ले लेंगे जी और जी इस तरीके और से। सर सरकार भी हमारी बड़ा इस पे फोकस कर रही मक्के पे। अच्छा जी मक्का सर क्या है? पंजाब में तो हम, आप भी देखते हैं, न्यूज देखते ही हैं, वहाँ है, अपने यहाँ भी मक्के पे काफी है। इथेनॉल का आपसे पता लगा सबसे आपसे। अच्छा जी जो एथेनॉल बनता है वो जी मक्के से जी ही बनता है। हाँ, अमेरिका वगैरह में बिल्कुल। जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका वगैरह में मक्के जी से जी काफी ठीक है जी, काम होता है। काफी चीजें सर इकट्ठी हुई, तब ये मन मना कि चलो थोड़ा देखते हैं बोके। जी चलिए, एक नया प्रोजेक्ट आपने शुरू किया है, और जी। देखेंगे इसमें क्या क्या। अभी तो पूरा अनुभव इस बार आपसे लेंगे। नहीं बिल्कुल सर, और अभी कोई तक जो मिलेगा। 1 महीने का अनुभव है जमाव का, और जैसा पौधा चलना चाहिए था, और जी रोग जी एवं कीट नियंत्रण का, अभी इसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है सर। तो कीड़ा लगा है थोड़ा सा, हाँ, ये है कि दवा अच्छा कर कीड़े दें। का भी सर हमने एक निकाला कारण, अच्छा। क्योंकि हमारे पास अक्टूबर का गन्ना खड़ा है, हाँ हाँ 14201 है, या जो कोई भी है सर, टॉम बोरर इसमें अब भी है, जिंदा चूड़ी। हाँ। सर गन्ने सूंडियों में का तो आना तो जारी हाँ, ही रहेगा, बिल्कुल रहेगा। बट से बट लगे में फसलें हैं। बिल्कुल रही है। गन्ना में भी जैसे सूंडी लगती है, तो जी मक्के में भी सूंडी लगती है। हाँ हाँ, बस ये है कि वो दूसरे परिवार की हो जाती है, हाँ जैसे उसमें टॉप बोरर है जी तो जी उसमें बिल्कुल। दूसरे तरीके जी जी की डाल लगता है। तो चलिए भाई, अच्छा लगा बहुत। ठीक है और सर। जब इस समय शाम टाइम खेत में टहलिए नहीं तो नहीं अच्छा भी लगता नहीं है। ठीक है सर, हरियाली है, बढ़िया लगता है। अभी तो आपसे धन्यवाद पूछते सर, रहेंगे। धन्यवाद।